मकसद क्या है कि पुत्र आप लोगों को इन चीजों की हाउ लॉ ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि करना क्या। आप सुनिए, आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं, इसको कहते हैं तीन किस्म के टेस्ट होते हैं इनिशियली। एक होता है आपका वर्बल टेस्ट, एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। 90 क्वेश्चंस 120 मिनट, 85 क्वेश्चंस 125 मिनट। छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी चीजें, क्विकनेस देखनी होती है, क्विकनेस, आईक्यू, इंटेलिजेंस, क्विकनेस कि ये बंदा कितनी जल्दी सही फैसला लेता है। उसको पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, तीन या चार ऑप्शन है, उनमें से एक को टिक करना फटाफट, क्विकनेस। ठीक हो गया जी। उसके बाद आज बेटा, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मिलिट्री में कमीशन लेना चाहते होंगे। आप बच्चियों के लिए पुत्र मिलिट्री में कमीशन लेना बहुत आसान है। एज अ कैप्टन ग्रेड 17 में आप बच्चियां कैप्टन बन सकती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है हाउ टू गेट जॉब, हाउ टू गेट सक्सेस। ये जो बच्चे बैठे हैं मेल, आप लोग बेटा आते हो मिलिट्री में लॉन्ग कोर्स के जरिए से। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए लॉन्ग कोर्स उसको कहते हैं, नाम सुना? आप आते हो लॉन्ग कोर्स के जरिए। सेकंड इंडक्शन आपकी होती है एज अ कैप्टन इंजीनियरिंग कोर में, ईएमई में। ठीक है जी, मिलिट्री में इंजीनियरिंग कोर में। उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है मेडिकल कोर एज अ डॉक्टर एमबीबीएस का डायरेक्ट कैप्टन। आप बच्चियों की बेटा होती है मिलिट्री में इंडक्शन डायरेक्ट कमीशन शॉर्ट कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स, एलसीसी। आप में से किसी का नाम सुना? उसके बाद होती है आपकी फीमेल नर्सिंग कोर्स, एफएनसी, फीमेल नर्सिंग कोर्स या फीमेल नर्सिंग कैडेट्स। उसके बाद आपकी होती है एमबीबीएस आगे। उसके बाद आपकी होती है एजुकेशन कोर में। उसके बाद आपकी होती है टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर में। उसके बाद आपकी होती है ऑर्डिनेंस कोर में, ये जो असला और मिसाइल, उसमें कंप्यूटर में आपकी। यानी आपके लिए बहुत ज्यादा वसी फील्ड है। और आपका शॉर्ट कोर्स होता है 22 हफ्ते का, 6 मंथ। ठीक है, शॉर्ट सा कोर्स होता है। उसमें 22 हफ्ते में आपकी ट्रेनिंग करवा के आप लोगों को डायरेक्ट कैप्टन के तौर पे डायरेक्ट किया जाता है। 3 राउंड लगते हैं करने को। YouTube पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, देख लेना। बुखारी स्पीक्स के नाम से आर्मी में कैसे भर्ती होना है आपने, उसमें पुलिस में कैसे आना है, एफआईए में कैसे आना है, हर फील्ड में तहसीलदार कैसे बनना है। अभी पिछले दिनों तहसीलदार की वैकेंसीज आई। उसके बाद आपने लेक्चरर कैसे बनना है, वो मेरी वीडियोस पड़ी है बड़ी डिटेल के साथ, माइन्यूटली मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई है। ठीक है जी, कि इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपके रिटर्न में क्या करना है, आपका इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू में सवालात कैसे होंगे, इंटरव्यू में आपका रवैया कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, बैठेंगे कैसे, उठेंगे, एक एक डिटेल मैंने लिखी है, उस पे बयान की। कोई एक वीडियो आप मेरी देख लोगे, उसके बाद इंशाल्लाह सारी देखोगे आप। ठीक है जी, काम खुद बोलता है, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता वीडियो वैसे ठीक होती है। एनीहो, आप में से मैं मुख्तसर सा ये लेक्चर आपको दूंगा, मैं दोबारा से फिर भी आता रहूंगा, मैं पहले भी आंसर भी कहती आता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, इसलिए मैं इसको कुछ अपलोड कर देता हूं। अच्छा जी, आप में से किस बच्चे का ख्याल है कि वो मिलिट्री में एज ए ऑफिसर जाए? हाथ खड़ा करें जरा, मुझे बताइए। ओके, गुड, ठीक है। पुलिस में कौन कौन जाना चाहता है? तो उत्तर पुलिस में इंडक्शन जो होती है ना आपकी, सीएसएस लेवल पे भी होती है और पीसीएस लेवल पे भी होती है। ठीक है, पीसीएस में आपकी इंडक्शन होती है एज एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक रैंक करता है थ्रू पुलिस सर्विस कमीशन। लड़कियां भी आती हैं, गर्ल्स भी, बेशुमार गर्ल्स पुलिस में काम कर रही हैं, बहुत अच्छी जॉब है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है एज सब इंस्पेक्टर, 2 रैंक, वो भी पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू। उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है एज इंस्पेक्टर, उसमें 3 रैंक आ जाते हैं कंधे के ऊपर, डायरेक्ट एसएचओ लगते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे रैंक है। तो उत्तर पुलिस में बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, और सोसाइटी में नॉइज एंड वैल्यू बहुत ज्यादा है। अमूमन लोग कहते हैं यार यहाँ पे बंदा पुलिस से चोरे तो यहाँ वकालत वकील एक कदा का हाथ होना चाहिए। सुना है ऐसा होता है ना? अमूमन क्या होता है कि लोग थोड़े इनसे
बच के रहते हैं कि यार इन्हों नाल पंगा नहीं लेना, ठीक है ना। अमूमन बेशक अंदर से बेशक जितनी मर्जी गालियां निकालें, ख्वाहिश सारे की होती है यार उनसे छोड़ना चाहिए, ये बात ठीक है। अच्छा तो आप में से जो बच्चे पुत्र, जैसा कि राणा साहब ने आपको बताया, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर कर रहा था व्हेन आई वाज स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। पार्ट 1 मैंने इंग्लिश लिटरेचर का कर लिया, पार्ट 2 में आ गए। मेरे उस्ताद अल्लाह उनको जिंदगी में जिंदा है, हयात है, प्रोफेसर आमिर साहब, उन्होंने कहा कि यार बुखारी तू क्यों इंग्लिश कर रहा है, तेरी एक आध सप्ली आ गई सेकंड में, तू 2-3 साल ज़ाया कर दे, क्यों चल रहा है। मैं कहती मैं CSS या PCS करके कोई ऑफिसर बन जाऊं, मेरा जो ख्वाब है वो ये है। उन्होंने कहा इसके लिए जरूरी नहीं है इंग्लिश करना, तू जिस मर्जी कर ले, तेरे पास बल्कि अभी भी है 2nd क्लास डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, जस्ट BA 2nd क्लास। आप उधर CSS कर जाए तो आप PCS कर, आपके क्या जरूरत है, टाइम जाया करोगे। उतनी मेहनत जितनी तुम MA इंग्लिश लिटरेचर में करोगे उससे आधी मेहनत कर लो, तुम CSS में टॉप कर जाओ। उन्होंने मुझे मुख्तसर ये करो मुझे गाइड किया, मैंने वो गाइड उनकी गाइडलाइन लेके मैं आगे बढ़ा। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, उर्दू लिटरेचर में, ये सारे मास्टर सर्विस के साथ साथ चल रहे होते। मैंने आपको बताया मैं मिलिट्री में भी था, मैं EAC में भी था, मैं पुलिस में, समझ आ गई आपको। यानी जो जॉब आई उसमें एंटर हुए, एग्जाम दिया, क्लिक कर गए, उसको छोड़ा आगे, उसको छोड़ा आगे, फर्दर, ठीक हो गया। हमारे साथ जो लड़के इंजीनियरिंग की हुई थी, जो MBBS थे, जो डॉक्टर थे, जो फलां थे, हमारे मैक्सिमम एक छोटी सी ट्रेनिंग डाली है किसी गरीब वाले। डॉक्टर कामयाब नहीं होता, याद है, कामयाब तब होगा जब उसकी हर चीज सफेद हो चुकी होगी, पूरा हो चुका होगा, फिर लोग कहेंगे यार सियाना डॉक्टर को चलिए, फिर उसने पता नहीं क्या क्या FRCS और क्या क्या डिग्रियां की होगी, तब कोई जाएगा ये स्पेशलिस्ट है, वरना MBBS फिजिशियंस गलियों में पड़े। वेयर एज जो ह्यूमैनिटीज वाले लोग हैं, जिनको ह्यूमैनिटीज वाले कहते हैं, आर्ट्स ग्रुप, पुत्र सिंह 2nd क्लास BA, आप CSS करके टॉप रो में आ गए, इस मुल्क की क्रीम ब्यूरोक्रेट राज करते हैं इस मुल्क पर, ग्रेड 17 में, चाहे ASP आ जाओ पुलिस में, चाहे DMG ग्रुप में असिस्टेंट कमिश्नर आ जाओ, चाहे फॉरेन सर्विस में एज असिस्टेंट सेक्रेटरी आ जाओ, किसी भी सर्विस में आ जाओ, ग्रेड 17 है, ब्यूरोक्रेट हो आप, और आप टॉप रो में हो। ये ब्यूरोक्रेट है सिविल सर्विस में, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS, नाम सुना होगा ना। इसी तरह से फेडरल प्रोफेशनल कमीशन में होता है CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और नीचे सूबे में PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS ऑफिसर जिसको कहते हैं, पंजाब सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो उसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जस्ट 2nd क्लास BA, ग्रेजुएशन हो, आपकी 2nd क्लास की डिग्री हो, आप उसमें भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी अपनी दौड़ है, उसके बाद कंपटीशन है कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, आपकी कमिटमेंट कितनी है, डिवोशन कितनी है, आपने टाइम टेबल और शेड्यूल किस कदर बनाया हुआ है कि आप उसमें कामयाब हो गए। 50,000 लड़का BA हो रहा है हर साल, 60,000 50,000 CSS में, PCS में, पास कितने हो रहे हैं, 348, 325, 315, क्या वजह? वजह पुत्र ये है, सुन लो गौर से, ये बातें आपके काम आएंगी। जिस दिन अखबार में ऐड आया कि आज तहसीलदार भर्ती हो रहे हैं, फलां तारीख आखिरी है, अखबार में ऐड आया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं, फलां तारीख आखिरी है, दाखिला जमा कराया, फॉर्म जमा कराया, उसके बाद घर आ गए, हफ्ता 10 दिन फिर बैठे रहे, जब 10 दिन गुजर के डेट आ गई इम्तिहान की, परसों इम्तिहान है या हफ्ते बाद है, लेट्स सपोज, फिर गए में जाके एक डॉक्टर की किताब खरीदी, और यार वो जो सब इंस्पेक्टर वाली किताब आई है यार भाई को देना, यार भाई 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 करके उसको लो किताब ले ली, सब इंस्पेक्टर घर आ गए, किताब पढ़ के रखना शुरू हो गया, तैयारी हो गई, इम्तिहान कब है, हफ्ते बाद। सब इंस्पेक्टर किताब के ऊपर बड़ा खूबसूरत टाइटल बना हुआ, साथ में रैंक लगा हुआ, बल्ले बल्ले, बंदा बड़ा खुश हो रहा है यार तो मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, पता नहीं एक किताब खरीदी, ठीक हो गया जी। वो किताब पकड़ी, उसके बाद 2 घंटा पढ़ा,
दिल नहीं किया, फेंकी बाहर निकल गए, यार दोस्त लोग साथ मोटरसाइकिल पकड़ी जा रहे हैं, मुझे लगा शाम को फिर थोड़ा सा पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ लिया। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पढ़ता है बच्चा जो बहुत कमिटेड होता है आज के दौर में, वरना पढ़ाई चढ़ाई कोई नहीं। 1 महीना पढ़ के जाके इम्तिहान दिया, उधर 50,000 बंदा बैठा हुआ, फेल हो गए, घर आ गए, घर आके की किया, सिफारिश चल गई यार, रिश्वत चल गई। पर इस मुल्क चेंज नहीं होता है, जिन्ना भर्ती होना होता है भारी हमजा दे दफ्तरों लिस्टां आ जांदियां ने, की करदे पे हो, साडी किने सुननी है, ऐसा ही होता है। सिफारिश चल गई यार, नालायक तुमने खुद ही कुछ किया। अब जो 50,000 में से पुत्र 348 पास हो रहे हैं, वो कौन है? वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी हॉस्टल में बैठे हुए, अनारकली के, इस्लामिया कॉलेज के, किसी ना किसी नुक्कड़ में, किसी गांव में, किसी पिंड में, किसी गांव में, अपने घर में एक कमरे में बैठे हुए, दिन रात चेयर है, उनकी किताबें हैं और उनकी डिवोशन और कमिटमेंट है।